हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SR हिस्ट्री पॉइंट्स में। आज हम CTP की 1 लाइन वाली 2 क्लास को करने वाले हैं। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने 1 से लेकर 50 प्रश्नों को किया है जो कि 1 लाइन थे। तो आज हमारी ये सेकंड क्लास है। इससे पहले वाली क्लास भी देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास निरंतर चलता रहता है? निरंतरता का सिद्धांत। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये बिल्कुल सत्य है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसे क्या कहते हैं? तो विकास सिर से पैर की तरफ होता है, इसको बोलते हैं सिफेलोपॉडल मस्तकोधोमुखी यानी सिफेलोपॉडल सिद्धांत। विकास केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं निकट से दूर यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है, ये बात गलत है। विकास की गति सभी बच्चों में समान नहीं होती। विकास का प्रत्येक चरण किससे जुड़ा हुआ होता है? तो विकास का प्रत्येक चरण पिछले चरण से जुड़ा हुआ होता है। विकास का कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करता है? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया कब समाप्त होती है? तो विकास की प्रक्रिया मृत्यु तक समाप्त होती है। विकास का आधार क्या माना जाता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण विकास का आधार माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो गर्भकाल गर्भधारण से जन्म तक। शैशवावस्था इन्फेंसी की आयु कितनी मानी जाती है? तो जन्म से 2 वर्ष मानी जाती है शैशवावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड की आयु क्या है? तो 2 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था के अंदर आता है। उत्तर बाल्यावस्था लेट चाइल्डहुड की आयु क्या है? तो 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था एडोलसेंस की आयु सामान्यतः कितनी मानी जाती है? तो एडोलसेंस की आयु मानी जाती है 12 से 18 वर्ष। शैशवावस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो सीखने की आधारशिला। किस अवस्था में भाषा का विकास सबसे तेज होता है? आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा का विकास सर्वाधिक तेज होता है। किस अवस्था को खेल की आयु कहा जाता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को खेल की आयु कहा जाता है। किस अवस्था को टोली या गैंग एज की आयु कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज या टोली की आयु कहा जाता है। किशोरावस्था को किसने तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा? तो जी स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा। किशोरावस्था में सबसे अधिक किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो शारीरिक एवं भावनात्मक परिवर्तन किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। व्यक्तिगत निर्माण की दृष्टि से कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो किशोरावस्था महत्वपूर्ण मानी जाती है। सामाजिक विकास की शुरुआत मुख्यतः किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था। नैतिक विकास का आधार किस अवस्था में पड़ता है? तो नैतिक विकास का आधार बाल्यावस्था में पड़ता है। अनुकरण इमिटेशन की प्रवृत्ति किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? तो शैशवावस्था में इमिटेशन की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। अब विकास के प्रमुख तथ्य। विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो विकास निरंतर एवं क्रमबद्ध होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट, विकास में परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया? तो अर्नोल्ड गेजल ने दिया। नेक्स्ट आ जाएंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन थे? तो फ्रांसिस गाल्टन। याद रखेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक फ्रांसिस गाल्टन थे। वातावरण के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन थे? तो जॉन लॉक। आंसर हो जाएगा बालक को कोरा कागज है किसका कथन था? तो जॉन लॉक ने बच्चे को कोरा कागज कहा है। प्रकृति के अनुसार शिक्षा का समर्थन किसने किया? तो रूसो ने किया, जॉन जैक रूसो।
विकास का संबंध किससे है? संपूर्ण व्यक्तित्व से। वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। विकास का मूल्यांकन किसके अनुसार किया जाता है? तो आयु एवं व्यवहार के द्वारा विकास का मूल्यांकन किया जाता है। बाल विकास का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? तो बाल विकास का अध्ययन शिक्षक के लिए आवश्यक है। विकास पूर्वानुमान में होता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक बालक की विकास दर अलग होती है, बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक बालक की विकास दर अलग होती है। विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सत्य बात है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, बिल्कुल विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। शिक्षा का केंद्र कौन माना जाता है? तो शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है? बाल मनोविज्ञान। विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो संतुलित एवं सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास विकास का अंतिम उद्देश्य है। संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज की आयु क्या है? तो 0 से 2 वर्ष है, और ये पियाजे के अनुसार है, याद रखना। तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था स्टेज की आयु कितनी बताई है? तो 2 से 7 वर्ष बताई है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की आयु क्या है? तो 7 से 11 वर्ष। और लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज किस आयु से प्रारंभ होती है? तो 11 वर्ष से प्रारंभ होती है। वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? तो ये होती है संवेदी गामक अवस्था। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।